गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एंड कर रहे हैं, जिसमें आपके 2 टॉपिक्स बचे थे। कल हमने गोधूली के बारे में पढ़ा था और उसका मतलब भी जाना था। डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे दीपक राग के बारे में। दीपक राग के बारे में आप लोगों ने सबने बहुत सुना हुआ है। दीपक यानी जलाने का वो दिया जो कि हम दिवाली पे जलाते हैं, और राग का मतलब होता है गाने से। गाने की जो ट्यूनिंग होती है, जो उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, दैट इज राग। ठीक है। अब दीपक का राग से क्या संबंध है? ऐसा राग जो गाया जाने के बाद में दीपक जल जाए, अपने आप सारे दीपक जल जाए। ऐसे ही मेघ मल्हार होता है, ऐसे दीपक राग होता है, और भी बहुत सारे होते हैं राग। क्योंकि पहले के टाइम पीरियड पे, अभी तो क्या है, सब कुछ एकदम भौतिकतावादी है, यानी कि सब कुछ एकदम शो ऑफ करने वाली चीजें हैं, जिनके कोई मीन्स भी नहीं होते। बस हम एंटरटेनमेंट के लिए गाते, थोड़ी सी देर के लिए गाते। एक मूवी आती है, उसके गाने हमें 2-3 महीने तक याद रहते हैं, और थोड़े धीरे धीरे धुंधले होते जाते हैं, और हम उनको भुला देते हैं। लेकिन जो पुराने गाने हैं, पुरानी मूवीज के, वो हमें अभी तक भी याद रहते हैं, क्योंकि उनके मतलब थे। क्योंकि उनकी जो राग थी, उसमें एक दर्द छुपा हुआ था, जिसकी वजह से गाए जाने वाला उसको एकदम दिल से गाता था, जिसकी वजह से वो हमारे लिए क्या बन गए, गोल्डन टाइम पीरियड के सॉन्ग्स बन गए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये था दीपक राग। जब दरबार में राग गाया जाता था शास्त्रीय संगीतकारों द्वारा, तो कहते हैं कि उसमें इतनी शक्ति थी कि दीपक जो होते थे वो स्वयं ही जल जाया करते थे। और जब मेघ मल्हार गाया जाता था, तो मेघ यानी बादल अपने आप गरज कर बरस जाया करते थे, जबकि उस समय भीषण गर्मी थी, लेकिन उस राग में इतनी ताकत थी कि वो बारिश भी ला देती थी। इस तरीके के राग हुआ करते थे, यानी इस तरीके के सॉन्ग्स हुआ करते थे। तो उनमें से एक है दीपक राग। दीपक राग हाड़ौती शैली की बूंदी शैली का फेमस राग है, जो कि क्योंकि हाड़ौती शैली में आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा, मतलब बूंदी शैली में पूरा जंगलों का, जानवरों का, इन सब का विवरण जो है ज्यादातर चित्रों में देखने को मिलता था। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कुछ चित्र ऐसे भी थे जो किंग के कोर्ट से रिलेटेड हुआ करते थे, यानी राज दरबार से रिलेटेड हुआ करते थे। ठीक है। क्योंकि जो राजा थे वो अपनी शान और शौकत आने वाले लोगों को भी बताना चाहते थे, और जिसके चलते वो अपने द्वारा किए गए, अपने समय में किए गए जो कार्य होते थे, उनका क्या करते थे, प्रचार प्रसार करने के लिए वो उनकी पेंटिंग्स बनाया करते थे, उनके स्टैच्यूज बनाया करते थे, और उनके बिल्डिंग्स बनाया करते थे। इस तरीके से वो क्या करते थे, इनको एप्लीकेबल करते थे। तो उनमें से ही एक्सेप्शनल केस का ये एक टाइटल है पेंटिंग का, दीपक राग। इस दीपक राग में हो क्या रहा है वो जानिए। ये राग रतन सिंह के टाइम पीरियड का है, दीपक राग, जिसमें रागमाला, चित्रावली, बूंदी शैली के जो बेस्ट एग्जाम्पल्स है, उनमें से ये एक राग लिया गया है। राग रतन सिंह ने अपने एक बेस्ट पेंटर से, जिसका नाम था हुसैन अली, उससे ये चित्र बनवाया था। और रागमाला चित्रावली एक सीरीज थी कविताओं की, उनमें से एक छंद को लेकर, और उस छंद को क्या किया गया है, पेंटिंग उसकी बनाई गई है। 1591 AD का, यानी 15th सेंचुरी की एंडिंग की टाइम पीरियड का ये दीपक राग चित्र जो है वो हुसैन अली ने बनाया था, और और उसमें हातिम एक और चित्रकार थे जिन्होंने उनका साथ दिया था बनाने में। मेन चित्रकार तो हुसैन ही थे। इसमें नायक नायिका को महल में प्रेम
मग्न बनाया गया है, यानी एक नायक नायिका यानी हीरो हीरोइन राजा रानी भी हो सकते हैं वो, और वैसे हमारे जो कोर्स में नायक नायिका राधा कृष्ण को माना गया है और उनकी प्रेम लीलाओं के एक दृश्य को यहाँ पे साथ में दिखाया गया है। चित्र में जो पूरा वास्तु यहाँ पे लिखा गया है, वास्तु का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो बिल्डिंग्स होती है, जो इमारतें होती है वो, और नेचर यानी प्रकृति, उनको इम्पोर्टेंस दी गई है। जो बूंदी शैली की खास पहचान है, सफेद इमारतें और ग्रीन हरियाली को दिखाना बूंदी शैली की खास पहचान है। ठीक है, तो वहां से लिया गया ये चित्र। पूरा रात्रि का सीन है, क्योंकि दीपक रात, जो दीपक जलाने का कार्य क्योंकि रात में ही होता है, इससे आप लोगों को याद रहेगा कि ये एक रात्रि का सीन है जिसमें गहरा रंग भरा गया है, क्योंकि रात का अंधेरा दिखाना था इसलिए, और तारों की टिमटिमाहट दिखाई दे रही है क्योंकि खुले आसमान के नीचे दृश्य दिखाया गया है। कोर्ट जो है, राजदरबार जो है, वो पूरा बड़ा राजदरबार लगाया गया था, जिसकी व्यवस्था की गई थी जो साधारण कोर्ट है उसमें नहीं करके, और उस सभा को बाहर, महल के बाहर रखा गया था उस दिन। 26 गुना 16 सेंटीमीटर के आकार का यह चित्र भारत माता क्या कला भवन वाराणसी में आज भी देखने को मिलता है। यहाँ एक नाम आया है अभी, कला भवन वाराणसी। कला भवन जो होता है, कला भवन का मतलब होता है कि जहाँ पे आर्ट गैलरी लगाई जाती है इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स की। तो उस आर्ट गैलरी में, क्योंकि भोपाल में भी बहुत ज्यादा फेमस कला भवन है, और ये वाराणसी के कला भवन की बात कर रहे हैं जो कि यूपी में है, तो वहाँ पे एक ऐसी आर्ट गैलरी लगाई गई है जिसमें कि चुनिंदा चित्र लगाए गए हैं, और उनमें से ये एक चित्र है दीपक राग। दीपक राग के चित्र के डिस्क्रिप्शन में आपके दीपक राग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ आपके बताया गया है कौन चित्रकार थे, कितने टाइम पीरियड पे बनाया गया, और ये सारी बातें। जबकि दीपक राग चित्र जो था उसमें गायक ने जब गाना गाया था तो उन राग में इतनी ताकत थी कि जिसकी वजह से अंधेरा उजाले में कन्वर्ट हो गया, सारे दीपक अपने आप से जल गए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।